Hello students, good morning all of you. My name is Surinder Ratan and I am your chemistry teacher. आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसको रीड करेंगे लाइन टू लाइन। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बुक के बारे में बता देता हूँ कि आपको बुक कौन सी परचेज करनी है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मेरे पास अभी जो बुक है वो मॉडर्न्स ABC ऑफ केमिस्ट्री जो कि डॉक्टर SP जौहर द्वारा रिटन है, ये आपको ख़रीदनी है। यहाँ से भी मिले आपको ये ख़रीद लेनी है क्योंकि ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो हम इसी बुक को परचेज़ करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपको नोट्स भी बनाने हैं और नोट्स में आपको डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स और टर्म्स जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपको लिखने हैं। नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि नोट्स में आपको 1/3 मटेरियल ही लिखना है। मतलब कि सपोज करो आज हमने तीन पेजेस पढ़े एक बुक के, तो आपको नोट्स में उन तीनों का एक पेज बना के लिखना है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बुक में दिया होता है वो आपको नहीं लिखना, वो आपको समझने के लिए है सिर्फ। जो एग्ज़ाम में हम डेफिनेशंस या फिर कंसेप्ट्स आते हैं वो हमें नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, पढ़ना तो हमें सारा है बट जो मेन हमारे पास मटेरियल है वो हमने नोट्स में लिखना है ताकि हमारी रिवीजन अच्छी तरह से बाद में हो सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन इन्होंने दी है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल्स। केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? मटेरियल्स की। कौन से मटेरियल्स की? जो मटेरियल्स हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स। आगे इन्होंने लिखा है एंड द चेंजेस विच दीज मटेरियल्स अंडरगो। और इन मटेरियल्स में आने वाले चेंजेस की स्टडी भी केमिस्ट्री के अंडर ही आती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें डेफिनेशन को तो इसका मीनिंग बनता है कि केमिस्ट्री एक स्टडी है उन मटेरियल्स की जो कि यूनिवर्स को बनाते हैं, और टाइम के साथ मटेरियल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये स्टडी है जो केमिस्ट्री की वो मैटर के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। इसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब कॉम्पोजिशन आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है। जैसे 10th क्लास में हमें पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो उसमें जो रेशो है हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट की वो 2:1 है। ठीक, तो ये रेशो हमेशा परमानेंट रहेगी, तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हम बता सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में C6H12O6 था। ठीक है ना, तो वो कॉम्पोजिशन थी ग्लूकोज की। ठीक है, जैसे हम बाज़ार से कुछ मेडिसिन खरीदते हैं तो उस पर भी जिस मटेरियल से वो बनी होती है उसकी कॉम्पोजिशन लिखी होती है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कॉम्पोजिशन क्या होती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, कि जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर हम बनाते थे कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। ठीक है, तो सिमिलरली मैटर है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब कि मैटर किस स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है, तो वो प्रॉपर्टीज़ होगी मैटर की। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे मैटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं। दीज एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब कि अगर हमने मैटर के बारे में पढ़ना है, जो हमारे अराउंड जो भी मैटर है उसके बारे में पढ़ना है, तो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। जहाँ दो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं हमें क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, कैन वी सी वे एंड परसीव दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या हम छोटे छोटे एटम्स जो जिससे कि मैटर बना हुआ है या मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है उनको हम देख सकते हैं, क्या हम उनको वे कर सकते हैं, उनको तोल सकते हैं, या उनके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम आने वाले चैप्टर में इन जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर, क्या हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, क्या हम उसमें बता सकते हैं कि पानी के H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम चैप्टर में रीड करेंगे आगे। ओके, तो यही इन्होंने लिखा है कि आगे इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, केमिस्ट्री हमारे क्या काम आती है वो पढ़ते हैं। द मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस कंसिस्ट्स ऑफ एन एनॉर्मस वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी हमारे अराउंड मटेरियल वर्ल्ड है वो काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस से बना हुआ है। जैसे कि हम अगर अपने अराउंड देखें इधर उधर तो हमें काफ़ी तरह का मटेरियल नज़र आएगा, जैसे कि सॉयल हो गई, वुड हो गई, मेटल्स हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी वैरायटी से बना हुआ है। ठीक है, मैन हैज़ बीन क्यूरियस टू नो अबाउट हिज सराउंडिंग्स एवर सिंस ही केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जब से ही मैन इस अर्थ पे आया तब से ही वो नेचर के बारे में क्यूरियस है जानने के लिए, अपनी सराउंडिंग के बारे में वो जानना चाहता है। साइंस हैज़ बीन हेल्पिंग द मैन टू सिस्टमाइज हिज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर, तो साइंस है जो वो एक टूल है आदमी के लिए, मैन के लिए। ठीक है, जो कि उसकी नॉलेज को सिस्टमाइज करती है और नेचर में होने वाले सभी फिनोमिनास को, सभी एक्शंस को वो डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है और उसको समझने के लिए मदद करती है। कहने का मतलब है कि साइंस है जो उसने आदमी की हेल्प की है नेचर को समझने के लिए। ओके, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स, तो आसानी के लिए हमने क्या किया है, साइंस को अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमने या पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो मेन डिसिप्लिन्स हैं, मेन पार्ट्स हैं साइंस के, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और भी काफ़ी सारे हमारे पास हैं, जैसे कि जूलॉजी। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। केमिस्ट्री इज़ दी branch of science which deals with the study of composition, properties and structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and laws which govern these changes। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री इन्होंने बताया है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से, एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, और इन मैटर में आने वाले चेंजेस की स्टडी है। ठीक है ना, और उन लाज की भी स्टडी है, और कुछ लाज हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि इन चेंजेस के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं कि मैटर जो टाइम के साथ कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज़ ऑफ्टन इंटरलिंक्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। तो केमिस्ट्री है जो वो सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में, मेन रोल केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे इन्होंने बस यही बताया कि साइंस जो केमिस्ट्री है इसका लिंक दूसरी डिसिप्लिन से भी है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या स्कोप है केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में, वो हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में हमारी लाइफ के कौन कौन से जो एरियाज़ हैं जिसमें केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है वो देखते हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स टू फाइंड आउट व्हाट दे आर मेड ऑफ। केमिस्ट्री हमारी मदद करती है मटेरियल्स की कॉम्पोजिशन को बताने के लिए कि किस चीज़ से
सब्सटेंसेस हैं जो बने हुए हैं। द मार्वलस थिंग अबाउट chemistry is that all matter is in the universe is made up of tiny smallest particles called atoms or molecules। तो अमेजिंग जो चीज़ है केमिस्ट्री की ये है कि केमिस्ट्री हमें बताती है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ओनली अबाउट 118 टाइप्स ऑफ एटम्स मेक अप होल ऑफ द मैटर। मतलब 118 एलिमेंट्स हमने अभी खोज लिए हैं, ठीक है। तो उन्हीं एटम से हमारा जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है। वी ऑल्सो लर्न हाउ देयर कॉम्पोजिशन अफेक्ट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर सो दैट वी कैन प्लान टू मेक न्यू मटेरियल्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ आवर इंटरेस्ट। केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि किसी मैटर में क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना। किसी एलिमेंट के कम ज़्यादा होने से मटेरियल में क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब अगर हमने कोई ऐसा सब्सटेंस बनाना है कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे अकॉर्डिंग हों, जैसा हम चाहें वैसा ही मटेरियल हम बना सकें, उसके लिए हमें अच्छी तरह से एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमें जानना पड़ेगा कि जो मैटर है या सब्सटेंस है उसमें क्या क्या और कैसे चेंजेस आते हैं। फॉर दिस वी हैव टू लर्न हाउ सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस इन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। अगर हमने अपने मन चाहे नए नए सब्सटेंसेस बनाने हैं तो हमें सब्सटेंसेस में आने वाले चेंजेस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे सब्सटेंसेस में चेंजेस ला सकते हैं। दीज चेंजेस इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो किसी सब्सटेंस को एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। मतलब अगर हमने कोई नया सब्सटेंस बनाना है तो केमिकल रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी पहले, फिर हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं। Thus, studying chemistry is essential for us to understand better the world in which we live. Okay? तो केमिस्ट्री है जो वो हमें काफ़ी नॉलेज देती है ताकि हम इस वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझ सकें और हमारी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो हम इसको पूरा कर सकें और हमारे काम को हम आसान बना सकें। Since there is a large variety of substances in the universe, the scope of chemistry is immense। क्योंकि काफ़ी सारे substances हैं, millions, थाउजेंड, मतलब काफ़ी सारी अमाउंट में हमारे यूनिवर्स में substances हैं, तो इतने सारे substances की जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी वास्ट है, उनका जो स्कोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब केमिस्ट्री की नॉलेज से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वेदर वी आर कंसर्न्ड विद लिविंग सिस्टम्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स विद मटेरियल सच एज आयरन, स्टील एंड कंक्रीट एज इन इंजीनियरिंग और विद मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर चिप्स वी डील विद केमिस्ट्री। मतलब हर फील्ड में केमिस्ट्री है जो हमारे काम आती है, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट या कंक्रीट इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो इन सभी में केमिस्ट्री है जो हमारी काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह से इन्होंने कंप्यूटर चिप्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट, प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एडवांसमेंट्स इन केमिस्ट्री। जो भी हमारी सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो सारा डिपेंड करता है केमिस्ट्री की एडवांसमेंट में, कि केमिस्ट्री ने कितना डेवलप किया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी होगी अगर हमारे पास तो हम उसी तरह से अपना काम करेंगे। ओके, इन टुडेज टेक्नोलॉजिकल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज़ इंक्रीजिंग। डे बाय डे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है, जैसे कि डिमांड्स हमारी बढ़ रही हैं। केमिकल प्रिंसिपल्स आर प्लेइंग की रोल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर,
पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो केमिकल प्रिंसिपल्स हैं जो जो केमिस्ट्री के रूल्स हैं या लॉज हैं, वो काफ़ी मदद कर रहे हैं अलग अलग स्टडीज़ में, जैसे कि कंप्यूटर्स का हो गया, हमारी बायोलॉजी जो कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, वेदर के बारे में। तो केमिस्ट्री इन सभी फील्ड्स में हमारी मदद कर रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है केमिस्ट्री के बिना ज़िंदगी को इमेजिन करना, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री के बिना हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। ओके, तो चलो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हुए हैं उनको देख लेते हैं। बुक में डायग्राम होंगे आपके, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे सेंटर में इन्होंने लिविंग विद केमिस्ट्री लिखा है, रिप्रेजेंटेशन की है कि क्या स्कोप है केमिस्ट्री का, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ऊपर इन्होंने एग्रीकल्चर का दिखाया है कि फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हमें केमिस्ट्री से मिले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जानकारी से ही हम फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे कि हम पिकल वगैरह डालते हैं तो उसमें कुछ जैसे साल्ट भी ऐड करते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री की नॉलेज में ही आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से सोडियम बेंजोएट है जो वो हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, कि जो भी हम फ्यूल या पेट्रोलियम यूज़ करते हैं तो फ्यूल को प्योरीफाई करने का काम है जो वो हम केमिस्ट्री के लॉज की हेल्प से ही कर सकते हैं। जो कि जो फ्यूल अर्थ से हम जो भी पेट्रोलियम अर्थ से निकालते हैं वो प्योर नहीं होता, प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसको हमें रिफ़ाइन करना पड़ता है रिफाइनरीज में, ठीक है ना। तो उसकी नॉलेज भी हमें केमिस्ट्री से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है वारफेयर। तो जैसे कि वारफेयर बहुत ज़रूरी है हमारी आर्मी और जो पुलिस फोर्स है, तो इसमें जो भी हम बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टिव गैसेस होती हैं, वो सारा केमिस्ट्री की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी हम क्लोज हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, तो सारे कंफर्ट्स हम केमिस्ट्री से ही लेते हैं, ठीक है। सोप्स वगैरह होगी जैसे। नेक्स्ट शेल्टर, घर बनाने में भी केमिस्ट्री का काफ़ी रोल है, जैसे पेंट वगैरह करते हैं घरों में, ठीक है। जैसे ईंटें वगैरह जैसे भी चलो बनती हैं सीमेंट बनता है, तो वो सारा चीज़ें केमिस्ट्री के अंडर ही आती हैं। सिमिलरली हेल्थ में तो काफ़ी ज़्यादा रोल है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो जो ड्रग्स होती हैं इस पे भी रिसर्च वगैरह चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट कंप्यूटर वर्ल्ड, जो कंप्यूटर वर्ल्ड है हमारा, तो उसमें अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, तो वो हम सिलिकॉन चिप्स इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें केमिस्ट्री से ही मिलती हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने चार्ट देखा था पहले उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ओके, तो मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन एग्रीकल्चर, फूड, मेडिसिन, वारफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, ये हमारा हो गया। द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड्स आर शोन इन द फिगर एंड आर डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे डिस्कस किया है उन चीज़ों को इन्होंने। केमिस्ट्री फॉर मीटिंग आवर बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो केमिस्ट्री है जो हमारी बेसिक नीड्स, मतलब जो डेली की हमारी ज़रूरतें हैं, जो जिनके बिना हम जी नहीं सकते, तो वो ज़रूरतों को भी, उन ज़रूरतों को भी केमिस्ट्री ने पूरा किया है। और दूसरी चीज़ों को भी हमें केमिस्ट्री से, दूसरी चीज़ें भी केमिस्ट्री से मिली हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर नेसेसिटीज़। तो ये फूड होता है जैसे, और हेल्थ है, ये मेन चीज़ें आ गई लाइफ की। केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जैसे कि पता है कि इंसेक्ट्स जो हमारे फील्ड्स में होते हैं उनको मारने के लिए जो मेडिसिन या हम केमिकल कह सकते हैं, ठीक है, वो इंसेक्टिसाइड कहते हैं उसको। फंजीसाइड जो भी फंगस वगैरह है उसको मारने के लिए फंगीसाइड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बीमारी वगैरह लग जाती है क्रॉप्स को, तो
कई बार वो फंगस के कारण हो अगर, तो हमें फंगीसाइड यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स, जो भी फसल में हमारे फालतू के पौधे हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो क्रॉप है या फ्रूट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज़ हेल्प्ड टू कीप फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ओके, तो प्रिजर्वेटिव के बारे में जैसे बताया था कि पिकल वगैरह को स्टोर करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। इससे काफ़ी लंबे समय तक हम अपने खाने को बचा के रख सकते हैं। केमिस्ट्री हैज़ आल्सो हेल्प्ड फॉर बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। केमिस्ट्री ने हमें बेटर हेल्थ दी है, जैसे कि हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और सैनिटेशन में भी मदद की है केमिस्ट्री ने। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका जो भी ट्रीटमेंट करते हैं हम, ठीक है ना, जैसे म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं सिटीज़ में, तो वहाँ पे सीवेज सिस्टम उन्होंने बनाया होता है, जहाँ पे केमिस्ट्री की मदद से, केमिस्ट्री की जानकारी से वहाँ पे वेस्ट का डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना, उसको सैनिटाइज करते हैं वेस्ट मटेरियल को। ओके, नेक्स्ट द एपिडेमिक्स सच एज कलरा एंड स्मॉल पॉक्स प्लेग हैज़ नाउ बीन थिंग्स ऑफ पास्ट। तो पहले जो महामारियाँ थी, जैसे कि कोलेरा था, हैजा और स्मॉल पॉक्स और प्लेग, ठीक है, ये बीमारियाँ काफ़ी थी पहले, ठीक है, पुराने टाइम में। तो केमिस्ट्री ने इन बीमारियों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की, ठीक है ना, तो इससे ये बिल्कुल ही आजकल ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, मतलब अगर होती भी हैं तो इसका इलाज पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलो जो दूसरी बीमारियां चल रही हैं जैसे कि आजकल, ठीक है ना, तो होप करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें इनकी भी मेडिसिन प्रोवाइड करने में मदद करे। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। तो एनेस्थेटिक्स हैं जो एनेस्थीसिया जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो एनेस्थेटिक्स एक स्टडी, मतलब एक स्टडी है एनेस्थीसिया की, ठीक है ना, तो उसने सर्जिकल ऑपरेशंस को इजी बनाया है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया क्या होता है कि बेहोश करने के लिए मेडिसिन होती है, तो कितनी क्वांटिटी में पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, कैसा लोकल देना है, ठीक है, या सारा बॉडी में देना है, तो उसकी स्टडी ने सर्जिकल ऑपरेशंस को इजी बनाया है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री हैज़ आल्सो गिवन अस ए वैरायटी ऑफ ड्रग्स। केमिस्ट्री ने हमें काफ़ी टाइप की ड्रग्स प्रोवाइड की हैं। एंटीपायरेटिक्स हो गई, जैसे एनाल्जेसिक्स हो गया, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गया, एंटी माइक्रोबियल्स हो गया, एंटी मलेरियल्स हो गया, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको नोट्स में अच्छी तरह से नोट करनी है, ठीक है ना। तो समझते हैं इनको क्या होते हैं ये, ठीक है, टर्म्स। एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लो करने में मदद करते हैं जब हमें फीवर होता है, ठीक है ना, बुखार के लिए हम एंटीपायरेटिक्स यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, पेन रिलीविंग मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं ये एनाल्जेसिक्स। ओके, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस या फिर मेंटल जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ये भी कह सकते हैं कि मेंटल टेंशन है जो उसको रिलीव करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल्स, तो जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्योर करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल यूज़ करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उनको मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी होती हैं, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन, मॉक्सिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हम उन केमिकल्स को हम अपनी बॉडी में होने वाली बीमारियां हैं जो उनके इलाज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंसिलिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है।
तो जो भी जीव हमारे बॉडी के अंदर हैं जो कि बीमारियां फैला रहे हैं, उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं। ठीक है, तो हर एक बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। ठीक है ना, कि इस टाइप के बैक्टीरिया से अगर ये मेडिसिन हुई तो ये बीमारी हुई तो उसके लिए ये मेडिसिन है। ठीक है ना, तो कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं वो जो कि काफ़ी सारी डिजीज़ को ठीक कर सकती हैं। ठीक है ना, जैसे कि टेट्रासाइलिन, क्लोरामफेनिकोल एटसेट्रा हैव क्यूर्ड ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। ठीक है ना, तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जिन मेडिसिन से काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। ठीक है ना, तो उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट रीड करते हैं हम। ड्यू टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये तो पहले वाले था, ये पढ़ लिया हमने। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैव बीन वर्ल्ड वाइड यूज फॉर बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, तो ये टाइप की भी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट, केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री ने हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड की हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लाटिन, टैक्सोल फॉर कैंसर। तो कुछ डिजीज़ इस तरह से की होती हैं जो कि लाइफ टेकिंग होती हैं। ठीक है, जिससे कि जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ चली जाती है। तो वैसी बीमारियों से बचने के लिए कुछ जो ड्रग्स हमने डिस्कवर कर रखी हैं, जैसे कि सिस्प्लाटिन, टैक्सोल, ये बीमारियां ये कैंसर के लिए हैं मेडिसिन दोनों। ठीक है ना, कैंसर थेरेपी के लिए हैं। आगे इन्होंने लिखा है AZT, एजिडोथायमाइडाइन। तो ये जो है ये एड्स विक्टिम्स के लिए है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री फॉर ओवर कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। तो केमिस्ट्री है जो वो हमें आराम मतलब खुशी और जो भी हमारी डेली लाइफ में जो भी लग्जरीज हैं, ठीक है ना, मतलब हम काम को अपना आसान बना सकते हैं केमिस्ट्री की मदद से। ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे केमिस्ट्री ने हमें अच्छी लाइफ दी है। केमिस्ट्री हैज़ आल्सो pioneer contribution towards our comforts, pleasure and luxuries. It has given us building materials, synthetic fibers and a variety of articles of domestic use. तो केमिस्ट्री ने हमें घर बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स प्रोवाइड किए हैं जिससे हम कपड़े वगैरह बना सकते हैं अपने। ठीक है, कुछ फाइबर है जो हमें नेचर से मिलता है जैसे कि कॉटन, बट कुछ फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक जैसे कि हमने पढ़ा है पहले। और वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़। तो हम घर में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं जो केमिस्ट्री से ही हमें मिलती हैं। जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं एक्चुअली वो केमिस्ट्री की मदद के बिना नहीं हो सकती थी। ओके, केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र्स। ओके, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फर्टिलाइज़र बनाती हैं। एसिड, अल्कलीज होते हैं। जो अल्कलीज क्या होते हैं वैसे, एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ा है अच्छी तरह से 10th क्लास में। तो अल्कलीज क्या होती हैं, अल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, होते तो बेस ही हैं ये भी। ठीक है ना, नेक्स्ट सॉल्ट हो गया, डाई पॉलीमर्स हो गए। पॉलीमर्स भी हम पढ़ेंगे, +2 में है चैप्टर पूरा पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर्स जो हैं वो हम केमिकल रिएक्शन से सिंपल मटेरियल को कंबाइन करके हम बनाते हैं। ठीक है, ड्रग्स होगी जैसे कि दवाइयाँ हो गई, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स हैव इम्प्रूव्ड आवर नेशनल इकोनॉमी। तो ये सभी चीज़ें जो इंडस्ट्री में हम बना सकते हैं, तो इन्होंने हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने में काफ़ी मदद की है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स
और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा फ़र्क है बस, कि ऑर्गेनिक मटेरियल में कुछ एलिमेंट जो कि होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनके बिना हम उनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना ज़रूरी है किसी सब्सटेंस में, अगर वो उसको हमने ऑर्गेनिक कहना है। ठीक है ना। वैसे पुराने टाइम में समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सिर्फ हम लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त कर सकते हैं, बट ये गलत हो गया, ये थ्योरी थी जो। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल्स। तो केमिस्ट्री से हम नए नए सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस न्यू मटेरियल सच एज सुपर कंडक्टिंग कैरामिक्स। तो केमिस्ट्री ने हमें नए नए सब्सटेंस दिए हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, कैरामिक्स है। ठीक है ना। कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं जिनमें से करंट पास हो सके। सुपर कंडक्टिंग का मतलब कि विदाउट रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, मतलब बिना रेजिस्टेंस के उनमें से करंट पास हो सकता है, उनको सुपर कंडक्टिंग कैरामिक्स हम कहेंगे। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स इस तरह के होते हैं सिंथेटिक जिनमें करंट पास हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि प्लास्टिक है, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, तो पॉलीमर्स कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पास हो सकती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, जैसे इंटरनेट वगैरह हम चलाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से वो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें स्पीड काफ़ी फास्ट होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, जैसे देखी होंगी आपने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो अलॉयज़। माइक्रो अलॉयज़ जो भी हमारे पास अलग अलग तरह के जो अलॉयज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हैं जो काफ़ी माइक्रो अलॉयज़ काफ़ी यूज़फुल हैं हमारे। ठीक है ना। बस फ़र्क यही है कि माइक्रो अलॉयज़ में थोड़ी कम मात्रा में जो एलिमेंट्स हैं अलॉयज़ को बनाते समय, जैसे हम काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन रखते हैं दूसरे मटेरियल्स की, जैसे आयरन में हम कार्बन ऐड करते हैं काफ़ी मात्रा में, बट माइक्रो अलॉय में जैसे स्टील का कोई माइक्रो अलॉय है तो उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल कम होगी। ठीक है। मतलब इम्प्योरिटीज़ जो हम ऐड करते हैं किसी एलिमेंट में वो कम होती हैं। ठीक है। तो काफ़ी काम की हैं ये माइक्रो अलॉयज़। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन फाइबर्स। तो कार्बन की हेल्प से कुछ फाइबर्स भी हमने बनाए हैं जो कि हम टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ कर सकते हैं उनको। ठीक है ना। केमिस्ट्री इन वार। तो केमिस्ट्री वार की क्या केमिस्ट्री है वो देखते हैं। केमिस्ट्री हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड दी स्ट्राइकिंग पावर ऑफ कंट्री इन वार टाइम्स। केमिस्ट्री ने काफ़ी हेल्प किया है वार टाइम्स में कंट्री का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग ऑफ हाई एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस सच एज डायनामाइट। तो केमिस्ट्री ने हमें डायनामाइट दिया है। ठीक है ना। जिससे काफ़ी हम ब्लास्ट करके दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो TNT है, जैसे कि ये भी एक केमिकल है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, नाइट्रोग्लिसरीन, पॉइजनस गैसेस। तो ये हैं जो काफ़ी ख़तरनाक केमिकल्स हैं जिनसे हम एक्सप्लोसिव वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। तो पॉइजनस गैस भी हमने बना रखी है। ठीक है। जिसको हम जैसे कि हमारे पास मस्टर्ड गैस है, फॉस्जीन भी काफ़ी पॉइजनस गैस है। ठीक है ना। तो लेविसाइट है, जैसे कि तो लेविसाइट है, ये भी काफ़ी हार्मफुल गैस है जो कि किल भी कर सकती है ह्यूमंस को अच्छी। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैनी डेडली वेपन सच एज एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं आजकल, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हैं वेपन्स। ठीक है। चलो इनकी ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ हैं जो अगर इनका यूज़ करती हैं, ठीक है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए, ओके, डिफेंस के लिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर गोल्स एंड चैलेंजेस फॉर केमिस्ट्री। आने वाले टाइम में केमिस्ट्री के आगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो देखते हैं। In recent years, chemistry has solved with a fair degree of success some of the challenging aspects of environmental degradation. Environment में जो भी नुकसान हो रहा था उसको
केमिस्ट्री ने काफ़ी सुधारा है, मतलब एनवायरनमेंट में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया है केमिस्ट्री ने, ठीक है। सो फार अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC responsible for ozone depletion in the its stratosphere has been successfully developed। तो हमने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं CFC के लिए। पहले CFC था जो वो रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होता था, जो कि काफ़ी ख़तरनाक था। क्यों था CFC ख़तरनाक? क्लोरोफ्लोरोकार्बन था जो ख़तरनाक था, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, ओजोन लेयर को ख़त्म करता था। अगर CFC ओजोन लेयर तक पहुंच गए, ठीक है ना, तो ओजोन को ये ख़त्म कर देते थे स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो इनके कुछ अल्टरनेटिव्स हमने ढूंढ लिए हैं, ठीक है ना। मतलब CFC की जगह में आजकल हम कोई और सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि ख़तरनाक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्टिल मैनी गोल्स आर देयर फॉर केमिस्ट्स टू अचीव। और बहुत सारे गोल्स हैं जो आज केमिस्ट्री के सामने हैं जो कि इसने अचीव करने हैं, ठीक है। जैसे नई नई बीमारियां हैं आजकल, तो वो भी एक तरह का चैलेंज ही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, use of enzymes for large scale production of chemicals, synthesis of exotic materials are some main challenges for the future chemists। तो challenges को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि environmental problems कुछ आ रही हैं जैसे कि pollution, तो उनको solve करना है केमिस्ट्री को। मैनेजमेंट करना है ग्रीन हाउस गैसेज का जो कि लगातार बढ़ रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, इससे गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनको समझना है जो कि अभी समझ से बाहर है हमारे, ठीक है। यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, जो एंजाइम्स हैं अलग अलग तरह के, उनकी फंक्शनिंग को पढ़ना है अभी केमिस्ट्री ने, जिससे हम दूसरे तरह के काफ़ी वैरायटी के मतलब केमिकल्स बना सके नए नए। सिंथेसिस ऑफ एग्जॉटिक मटेरियल्स, एग्जॉटिक मटेरियल्स कुछ इस तरह के मटेरियल्स हैं जिसको आज तक हम समझ नहीं सके, उनका बिहेवियर है जो वो नॉर्मल मटेरियल से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करना भी केमिस्ट्री के लिए एक चैलेंज है। ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टुवार्ड्स इंटेलिजेंट, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट्स फॉर एक्सेप्टिंग दीज चैलेंजेस। तो इंडिया को किसकी ज़रूरत है अभी? इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट्स की, जो कि इन डिमांड्स को, इन चैलेंजेस को मीट कर सकें, हेल्प कर सकें। ओके, तो यहाँ तक हमने रीड किया है, तो आज इंट्रोडक्शन की है हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नेचर है मैटर का, क्या नेचर है, क्या क्या इनकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक बार टेबल को ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पे मैटर को इस तरह से फ्लो चार्ट बना के इन्होंने दिखाया है। मैटर को दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिज़िकल में पता है कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस अलग अलग फॉर्म्स हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर में बांटा है हमने, ठीक है, सब्सटेंसेस को। चलो पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ओके जी, थैंक यू। जितना आज हमने कर लिया वो उसके नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।